नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका योर जीएस गाइड चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे भक्ति आंदोलन में सूफी प्रश्न से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी पीजीटी परीक्षा, आगामी वीडियो परीक्षा और आगामी यूपीपीसीएस इन सभी परीक्षाओं में इस वीडियो से सूफी से संबंधित आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को बार बार सुनें, लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों द्वारा, ताकि सब तक इस चैनल की जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो वो हैं शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न है अगला, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन रहा है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। कारण, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो ये कारण इसका गलत है। भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अगला प्रश्न है, जिस सूफी संत की मान्यता की भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है मुइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन बताया है। प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, जीआईसी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये है आपके जितने भी हम प्रश्न देख रहे हैं सब पूछे गए हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, तो जिन्हें बार बार सुने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो वो है फरीरुद्दीन गंज ए शकर। ये चिश्ती सिलसिले से सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, ये तो थोड़ा सा आईएएस का है कि सूफी बात के संदर्भ में है। पॉइंट कौन कौन से है? शेख अहमद सरहिंदी जो मुजहिद्दीन अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिला से के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। प्रश्न है, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो वो थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को। कौन सूफी थे? तो प्रश्न है तो वो है दूसरा और तीसरा, यानी कि मुइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया सूफी थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया एवं मुइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। निजामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, सूफी बात के सिलसिलों में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो वो था नक्शबंदिया। नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। पूछा गया प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सभी प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा वयुद्दीन नक्शबंदी ने की थी।
शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से भी प्रख्यात हैं। कौन से युग में गलत है प्रश्न में हमें बताना है, तो वो है औलिया मध्य प्रदेश। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। प्रश्न है, दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो वो है सिरे अकबर। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है पीसीएस में, आरओ में। दारा सिको सूफियों की कादरी शाखा के मुल्ला शाह वद्दखानी का शिष्य था। उपनिषदों का अनुवाद सिरे अकबर एवं सिरे असरार नामक पुस्तकों के अंतर्गत किया गया। सिरे अकबर के लेखक थे दारा शिको। ये प्रश्न पूछे गए हैं बार बार। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका के काव्य की रचना की थी रसखान ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। प्रश्न पूछा गया, किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना, तो वो शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया है। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर खम्स है। प्रश्न है, एक भक्ति आंदोलन से जोड़ा नहीं है, तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान तथा कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। खुसरो ने जिन ग्रंथों की रचना की थी उसमें ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली की अली शाह की मज़ार पे मेला लगता है देवा शरीफ बाराबंकी में। अगला है, क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अगला प्रश्न, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, तो वो है असीसी के संत फ्रांसिस। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इस दिन। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार यानी कि फ्राइडे के दिन ही फांसी दी गई थी। तो ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और ये सभी भक्ति आंदोलन के सूफी से संबंधित हैं। तो इन प्रश्नों को बार बार सुनिए, समझिए। ये आपकी सभी परीक्षाओं में जितने भी आगे एग्ज़ाम 2023 में हमें देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। तो इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को बार बार सुनें ताकि आपका अभ्यास होता रहे।